साहिबन की सतनाम। तो आज खरगोन में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले जाओगे, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसके समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर परमात्मा मुहर लगा देता है, जिस पर परमात्मा चाहता है कि ये बच्चा मेरा वापस आ जाए, इस भवसागर को छोड़ के, इस काल के जाल को छोड़ के। केवल उन्हीं लोगों को ये ज्ञान समझ में आता है, अन्यथा और किसी को ये ज्ञान समझ में नहीं आता। तो आज उसी ज्ञान का खुलासा करेंगे। आज समझेंगे कि आखिर हमें इस संसार में जो जन्म मिला है इंसान का, उसका मकसद क्या है, कारण क्या है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, कारण क्या है। सबको पता है कि इस दुनिया में आए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे। मकान दुकान बना रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे। खेती बाड़ी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, खूब नोट कमा रहे हैं, बैंक भर रहे हैं, सबको पता है एक दिन मर जाएंगे। शादियां कर रहे हैं, बीवी बच्चे ला रहे हैं, आगे से आगे जनरेशन बढ़ा रहे हैं, सबको पता है ऐसे ही करते करते एक दिन मर जाएंगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि आखिर हम करने क्या आए थे। इस मौत से पहले पहले ऐसा क्या करें कि हमारा जन्म सफल हो जाए। आप जन्म सफल होने की डेफिनेशन अगर किसी से पूछ लोगे कि भाई जन्म सफल होना कहते किसे हैं, वो अपने मन से इतनी बातें कर देगा कि तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर सत्य क्या है। कोई कहेगा कि इस दुनिया में आए हो, खाए पियो, मजे करो, इसी को जन्म सफल कहते हैं। कोई कह देगा इस दुनिया में आए हो तो संसार में खाना पाना चल रहा है, लगाना नहाना धोना चल रहा है, इसी को करो, एक अच्छा नागरिक बन के रहो, यही इसी से जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहेगा इस दुनिया में आए हो, बच्चे पैदा करो, जनरेशन बढ़ाओ, गृहस्थ आश्रम में रहो, माँ बाप की सेवा करो, सफल हो जाएगा। कोई कहेगा हिंदू हो, पूजा पाठ करो, मुसलमान हो, नमाज पढ़ो, सिख हो, गुरुद्वारे जाओ, ईसाई हो, गिरजाघर जाओ, इससे जन्म सफल हो जाएगा। एक भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि अपनी आत्मा को जानो तो जन्म सफल हो जाएगा, ये कोई नहीं बोलेगा। इतना भी बोल सकता है कि परमात्मा को पालोगे तो जन्म सफल हो जाएगा, इतना भी आपको सुनाई दे सकता है। लाखों गुरु बैठे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी के मुंह से ये सुन लोगे, लेकिन तुम्हें ये बोलने वाला कोई गुरु नहीं मिलेगा कि अपनी आत्मा को जान लोगे तो कल्याण हो जाएगा, तो आत्मज्ञान हो जाएगा, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी को समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर इस दुनिया में कोई ज्ञान है जिसके ना होने के कारण इंसान भटक रहा है, तो कौन सा ज्ञान है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और का नाम जपो। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं तुम किसी और की पूजा करो। आत्मज्ञान का ये मतलब बिल्कुल नहीं तुम हवन यज्ञ कराओ, पूजा पाठ में जाओ, तुम नदियों में स्नान करो, ये आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान ये बिल्कुल नहीं है कि तुम पत्थरों को भगवान मान के पूजा करने लग जाओ, पत्थरों को ही राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी मान के उनकी पूजा करने लग जाओ। पत्थर पत्थर है और राम राम है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन फर्क ना पता होने के कारण लोगों ने पत्थर को ही राम बना दिया, जबकि गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहा है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचार। अगर तुम्हें सच में राम ढूंढना है तो कहाँ ढूंढो? आत्म में राम, यानी तुम्हारी आत्मा में तुम्हारा राम छुपा हुआ है। जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, देखने में लगेगा दूध है,
लेकिन जब उसको प्रोसेस में डाल दोगे, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी निकालोगे, तब समझ में आ जाएगा कि दूध में ही घी छुपा हुआ है। लेकिन हमें नहीं पता कैसे निकालते हैं, इसलिए भटक रहे हैं। पता लग गया तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी दूध में से मक्खन मिल जाएगा तुम्हें, इसी आत्मा में परमात्मा मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन ना तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है। करे तो करे क्या? पत्थर को परमात्मा मान के बैठे हैं, पत्थर की पूजा करने में लगे हैं, पत्थर को भगवान मान लिया, लेकिन आत्मा को परमात्मा मानने में ये कोई तैयार नहीं है। तो अब क्या करना है? कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूजे बिरला को। यानी अब हमने शरीर से हटके अपनी आत्मा को जानना है। जब तक अपनी आत्मा को नहीं जान लिया, तुम्हारी भक्ति कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। आत्मा को जानने का मतलब अपने स्वरूप को जानना है। आखिर तुम्हारा स्वरूप क्या है? इस वक्त तुम बच्चे बन के बैठे हो, तुम आदमी औरत बन के बैठे हो, मियाँ बीवी बन के बैठे हो, माँ बाप बन के बैठे हो। ये मायावी स्वरूप है, नकली स्वरूप है। ये जन्म लेने वाला और मरने वाला स्वरूप है। ये पल पल बदलने वाला स्वरूप है। ये सदा एक सा रहने वाला स्वरूप नहीं है। तो ये है काया का स्वरूप। और काया माया एक को जान, ये दोनों एक ही है। तो हमने कौन सा स्वरूप जानना है? काया और माया से परे वाला स्वरूप। वो क्या है? वो हमारा आत्म स्वरूप। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे जब लग ना छीनोगे आत्म, जब तक तुम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान लेते, तब लग ना मिली है परमात्मा, तब तक भूल जाना कि परमात्मा मिल सकता है। हाँ, तुम कितनी पूजा पाठ करते रहो, ये सोच के बैठे रहो कि भगवान लास्ट में मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे, किसी को नहीं मिलने वाला। कह रहे अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। अगर आज कोई गुरु मिल गया है जो तुम्हें आज ही भक्ति करा के आज ही परमात्मा का भेद प्राप्त करने की विधि बता दे, यानी आज, यानी कि इसी जीवन में भक्ति भी करवाए और इसी जीवन में मुक्ति भी दिलवा दे। आत्म स्वरूप को जानने के बाद मुक्ति हो जाती है, वो तो गुरु पूर्ण है। लेकिन कोई अगर तुम्हें इस आस में लगा दे कि तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, मरने के बाद तुम अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक जाओगे, मरने के बाद तुम ब्रह्म लोक, शिव लोक, गोलोक जाओगे, तो समझ जाना कि तुम्हें अज्ञानी गुरु मिल गया। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। कहते जिस मृत्यु से दुनिया डरती है कि हाय मैं नरक न चला जाऊं, हाय मैं दोजख में न चला जाऊं, कबीर साहब कहते हैं हमारे नहीं है वो डर। हमने ना नरक में जाना है, ना स्वर्ग में जाना है, ना सतलोक जाना है, ना अलग लोग जाना है, ना अनामी लोग जाना है, कहीं नहीं जाना। तो कहाँ जाना है? अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जैसे कछुआ पानी से बाहर निकलता है, चल रहा है गांव में, देख रहा है दूर से कुत्ता आ रहा, भागा भागा, अब उसको खतरा हो गया कुत्ते से। अब वो दो तरह से बच सकता है, या तो वो कुत्ते से तेज भागे या वो कुत्ते से छुप जाए, दो ही ऑप्शन है। अब ना तो वो तेज भाग सकता है और ना ही वो छुप सकता है, क्योंकि सड़क पे खड़ा कहाँ जाएगा, जमीन खोद नहीं सकता, उड़ सकता नहीं है, कहाँ छुपेगा जाके। तो कछुआ क्या करता है? कछुआ ना भागता है आगे, ना पीछे कदम हटाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, कहाँ जाता है? अपने ही अंदर चला जाता है, अपने आप में समा जाता है। इसी को बोला ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तुम्हें अपने ही स्वरूप में समा जाना है, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। तुम क्या हो? शब्द स्वरूप। लेकिन अभी सुरत रूप बैठे हुए हो, तो क्या करना है? सुरत समाये शब्द में और वाह को काल ना खाए, ये जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब तुमने केवल और केवल अपने स्वरूप में समाना है और कहीं नहीं जाना है। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तीर्थ मूर्त नहीं, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही गीता में लिखा है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। अध्याय 3
17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो इंसान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उन्हें कोई अलग से पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आत्म तत्व को ही प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है उनको। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा कोई कहे मैं राम राम जप के मुक्त हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। कोई कहे मैं ओम नमः शिवाय करके मुक्त हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। कोई कह रहा मैं 5 टाइम की नमाजें पढ़ के मुक्त हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। क्योंकि ये कहने में देखने में अलग अलग दिखाई दे रही हैं कि हिंदुओं की आरती है, मुसलमानों की नमाजें हैं, सिखों के शब्द हैं, भजन है, कीर्तन है, ईसाइयों के ये जितने भी मंत्र हैं, ये सब देखने में अलग अलग लग रहा है। लेकिन जब तत्व ज्ञान से देखोगे तो ये सब एक है, अक्षर ही तो है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा क्या है? जय 2 अक्षर है, गणेश 3 अक्षर है, मात्राएं लगी है, देवा 2 अक्षर है, मात्राएं लगी हैं। यानी स्वर और व्यंजन का खेल पूरा चल रहा है। सारी आरतियां, सारी नमाजें, सारे जितने भी आप देखोगे सिखों के ग्रंथ या फिर आप ईसाइयों के ग्रंथ किसी के भी देख लो, ये सब 52 अक्षरों से भरे पड़े हैं। यही काका गागा इसी को उल्टा पुल्टा करके इधर का उधर जोड़ा, उधर का उधर, सारे ग्रंथ बना रखे हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, सके न अक्षर एक पहचान। कह रहे 52 अक्षर जोड़ जोड़ के तो दुनिया भर के नाम बना दिए, लेकिन उस एक अक्षर को नहीं जान पाए। कौन सा अक्षर है वो? आत्म अक्षर। उसी को आदि नाम कहते हैं। ये 52 अक्षरी नाम अलग है और आदि नाम अलग है। 52 अक्षरी मंत्र अलग है और आदि मंत्र अलग है। वो इनमें नहीं आता 52 अक्षरों में। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, वही सच्चा सिमरण है। ये राम 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 राम, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह भाई, ये सच्चा सिमरण नहीं है। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षरों का सिमरण है। सच्चा सिमरण किसका होता है? जो बनने बिगड़ने से रहित हो, उसका ध्यान आप करो। कौन है बनने बिगड़ने से रहित? आत्मा। आत्म तत्व का ध्यान धरना है। और जैसे ही आत्म तत्व का ध्यान धरना शुरू कर दोगे, ये दिमाग से सारा कचरा बाहर आ जाएगा, ये सारा अज्ञान बाहर आ जाएगा, केवल और केवल आत्म ज्ञान टिक जाएगा। तो कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कभी काबा में भटक रहा है, कभी काशी में भटक रहा है। जिस दिन आत्म ज्ञान हो गया, इसकी भटकना खत्म हो जाएगी और ये अपने स्वरूप को सिद्ध कर लेगा, आत्म स्वरूप को सिद्ध कर लेगा। फिर इसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा ज्ञान है, ये समझ लिया तो कल्याण हो जाएगा। कोई ज़्यादा लंबी खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। बस 2 ही चीज़ें हैं, सत्य और असत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ता है, जो जन्मता और मरता है, जो पल पल बदलता है, वो असत्य है। और सत्य क्या है? जो एक रस अखंड अविनाशी है, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी जन्मता और मरता नहीं, जो सदा सदा स्थिर रहने वाला है, वो आत्मा है। बात खत्म हो गई। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर पहुंचाए। तो अगर असली घर जाना है तो फिर ऐसा गुरु धारण करना पड़ेगा जो तुम्हें इस भवसागर से निकाले, डाले नहीं। ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ये क्या है? ये हमारी प्राथमिक पाठशालाएं हैं। जैसे हमारे छोटी क्लासेस होती हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट। पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन सारी उम्र उसमें नहीं पढ़ना है। पढ़ लिया 1 साल 2 साल बहुत है, अब आगे बढ़ो। तो इसी प्रकार आगे बढ़ना, कहाँ जाना है? आत्म ज्ञान की तरफ जाना है। आत्म ज्ञान की तरफ जाओगे, सारा भेद खुल जाएगा। चलो, समझ में आ रही बात? धीरे धीरे समझ में आएगी। हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रोज शाम को सुनी तो नहीं है, तुम भी सुनते रहा करो। धीरे 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 कोई ना कोई एक ऐसी बात जो एकदम स्ट्राइक करेगी कि हाँ ये बात तो बिल्कुल अलग है, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। एक बार धक्का लग जाए, अगर गाड़ी में कोई धक्का स्टार्ट गाड़ी है, उसकी बैटरी खराब है, एक बार धक्का लग गया ना और उसने सही गियर डाल के स्टार्ट कर दी,
वही गाड़ी धक्का स्टार्ट 200 की स्पीड में भागेगी। समझ लो, ये धक्का स्टार्ट गाड़ी भागेगी, जिसको तुम धक्का लगा रहे हो, कह रहे यार ये नहीं चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, बस सेल्फ स्टार्ट नहीं है। यानी तुम्हारा विवेक खुद से नहीं जा सकता, तुम्हें एक धक्के की जरूरत है। जैसे गुरु मिल गया, एक धक्का लगा और तुम्हारा विवेक जाग गया। उसके बाद तुम हर सत्संग, हर वाणी, हर ग्रंथ, कुछ भी खोल के देख लो, तुम्हें लगेगा यार ये सब कुछ लग रहा है जैसे मैंने ही लिखा हुआ है, ऐसे समझ में आने लग जाए। और बिना सत्संग के तुम पढ़ के देख लेना, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। एक अविवेकी पढ़े और एक विवेकी पढ़े, ग्रंथ वही है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है, समझ समझ का फेर हो जाएगा। तो इसलिए साहिब ने बोला है कि जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं। चलो छोटा सत्संग करेंगे आज। बोले परमपिता परमात्मा की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदे की। साहेब बंदे। तो आगे का प्रोग्राम गुजरात का है, परसों से स्टार्ट हो जाएगा। अहमदाबाद, गांधीनगर और फिर राजकोट 22 तारीख का रखा है, प्रोग्राम फिक्स है। और 23 तारीख का सूरत का प्रोग्राम फिक्स है। बाकी 24 और 25 का बता देंगे जैसे फिक्स होता है। साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम। चलो